अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 4 अहम तरीन ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। पहली अहम तरीन ख़बर तो ये है कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, जो कि इमरान खान की मोहब्बत में आके बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू हो गए जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है। क्या फ़ैसला हुआ, क्या कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस हवाले से क्या अहकामात दिए हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे वो है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, इनके ख़िलाफ़ भी वफाकी हुकूमत ने कुछ अहम तरीन फ़ैसले किए हैं। वो क्या फ़ैसले हैं, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। इस हवाले से बहुत सारे अहम शवाहिद भी सामने आ गए हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर आज मीनार पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब का जलसा है, उस जलसे के हवाले से कुछ थ्रेट अलर्ट्स हैं, वो क्या अलर्ट्स हैं, इन पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान साहब के जलसे की। मीनार पाकिस्तान पर उनका जलसा हो रहा है, अगरचे कि उस जलसे से पहले बहुत सारी ऐसी बातें की जाएँ जिस पर बंदा बड़ा हैरान हो जाता है कि स्पेशली औलिया मकबूल जान, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और अभी बल्कि 2-3 रोज़ शायद 4 रोज़ पहले तक भी वो सऊदी अरब में उम्रा वगैरह कर रहे थे। उन्होंने एक जनाब तस्वीर लगाई, और तस्वीर लगाई कि जो मीनार पाकिस्तान की जो जलसागाह है वो पानी से भरी हुई है। और उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट के ऊपर ये लिखा कि जी, बड़ी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए पंजाब के वज़ीर आला को कि उसने जलसागाह में पानी छोड़ दिया है। अच्छा, जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तस्वीर 2019 की है, और बारिशों के बाद की तस्वीर है कि जब वहाँ पर पानी भर गया था। और उसके बाद कुछ टीवी चैनल्स ने मौके पे जाके देखा तो वहाँ पे तो पीटीआई का स्टेज लग रहा था, वहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बारिश है लेकिन बारिश से बहरहाल इतना पानी नहीं आना। तो वैसे बंदा कहता है यार, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन आपको पूरे नहीं हुए, आप उम्रा करके आ रहे हैं, तो वापस आके अगर आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ना और प्रोपगंडा करना नहीं छोड़ना तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसे काम करने का। बहरहाल ये चीज़ सामने आई। लेकिन इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से जो खबर देने वाली खबर है वो ये है कि एक थ्रेड अलर्ट जनरेट हुआ है जी, और थ्रेड अलर्ट जनरेट हुआ है केपी से। वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एजेंसीज काम करती हैं, उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ है कि जो इमरान खान साहब का जलसा है लाहौर में, उस जलसे के ऊपर कोई तखरीबकारी की कार्रवाई हो सकती है। कोई ऐसा मामला हो सकता है कि कुछ इतलात के मुताबिक कुछ मुबैना दहशतगर्द वहाँ से केपी से पंजाब के अंदर दाखिल हुए हैं लाहौर वाले जलसे को टारगेट करने के लिए। अच्छा, इस सिलसिले में इतलात ये हैं कि जो टारगेट करने का जो प्लानिंग है, जो थ्रेड अलर्ट के मुताबिक, वो है कि वो कोई मतलब एक्सप्लोजिव काम किया जाएगा, यानी कि बम धमाके वगैरह का इम्कान है। अच्छा, ये इतला मिलने के बाद जो है वो पंजाब की इंतज़ामिया ने, वज़ीर आला पंजाब ने, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जो जलसागाह के रास्ते हैं, जो इजाफी रास्ते थे, उन सब को कंटेनर रख के बंद कर दिया था। और जो 1-2 रास्ते ही खुले रखे गए हैं ताकि वहाँ पे जो पुलिस है वो वहाँ पर लोगों को चेक ज़रूर कर सके और कोई गैर ज़रूरी गाड़ी या गैर ज़रूरी अफराद जलसागाह में दाखिल ना हो सके। अगरचे कि ये चूँकि थ्रेट अलर्ट एक तो एक आम लोगों के इल्म में भी नहीं था, और दूसरा वैसे भी हमारे मुल्क में सियासत पे शौक होता है कि इल्ज़ाम लगा देना दूसरों के ऊपर कि जी देखो जी, हमारी जलसे को रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। हालांकि जलसे को रोकने के लिए सारा कुछ नहीं किया जा रहा, ये जलसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। अगरचे कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि जिस तरह के पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमले वगैरह किए हैं, और आइंदा से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो उनके किसी जलसे में नहीं दी जाएगी। लेकिन इस थ्रेड अलर्ट के बाद वहाँ पर जलसे में सिक्योरिटी भी दी जा रही है, और 4000 पुलिस एहलकार जो हैं उस जलसे में तैनात भी किए गए हैं। और जलसागाह में इमरान खान साहब के लिए जो कंटेनर रखा गया वो बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि बम प्रूफ कंटेनर है, और उस कंटेनर से के अंदर से वो खिताब करेंगे, और जाते हुए भी गाड़ी भी उनकी बम प्रूफ है, उसमें जाएंगे। लेकिन अल्लाह खैर करे, वहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं होने ना, और भी बड़ी दुनिया होनी है। तो अल्लाह ताला जो पाकिस्तान दुश्मन है उनकी साजिशों को नाकाम फरमाए। अच्छा जनाब, दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो आपने देखा होगा, सुन ली होगी, जो पिछले दिनों बड़े अजीब-ओ-गरीब वाक़यात हुए। आज़ाद कश्मीर से बहुत सारी फ़ंड जनरेशन की गई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरकारी ख़जाने से, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये की। और कुछ वहाँ से ऐसी भी इतलात हैं कि कुछ जो वहाँ पे सरकारी सामान है, मतलब आंसू गैस वगैरह इस किस्म की चीज़ें भी सुनने में आती हैं कि वहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और वहाँ से जो फोर्सेस हैं वो भी उनके साथ आती जाती हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ, क्योंकि नेचुरल बात है कि कोई भी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएगा तो उसके साथ उसके अपने सिक्योरिटी एहलकार होते हैं।
किसी एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाएगा तो उसके साथ उसके अपने सिक्योरिटी एहलकार भी होते हैं लोकल सिक्योरिटी के अलावा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पुलिस की तरफ से जो 2 अहम वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के बाद बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले किए गए हैं। एक वाक़या तो ये हुआ था कि जब वारंट गिरफ़्तारी की तामील करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुँची थी इमरान खान साहब के घर में, तो वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के एहलकारों ने मुबैना तौर पर इनके ऊपर बंदूकें तान ली थी और मज़ाहमत उन्होंने की थी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को। और ये जो हुक्म दिया गया था, ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उस वक़्त के आईजी गिलगित बल्तिस्तान जिनको बाद में तब्दील कर दिया गया, उनके हुक्म पर ये सारा कुछ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर ही एक ही विफाक के 2 यूनिट्स की फोर्सेस जो नहीं आमने सामने आन खड़ी हुई थी और इसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सारा मामला था। उसके बाद दूसरा वाक़या ये हुआ कि जो शिबली फराज हैं इमरान खान साहब के जो स्टाफ अफसर हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ उनको कहते हैं, वो जो एक व्हील चेयर पर गए थे अपनी अबूरी ज़मानत करवाने के लिए और वहाँ पर उनकी ज़मानत नहीं ली गई, जिसके बाद ख़तरा था कि वो गिरफ़्तार हो जाते। तो वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की ऑफिशियल गाड़ी और उनका ऑफिशियल स्टाफ जो उनका स्क्वाड था, वो उनको इस्लामाबाद पुलिस से बचा करके अपनी गाड़ी में बिठा के फ़रार हो गया था। यानी कि उन्होंने अदालत के एक मफरूर मुलज़म को गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की सरकारी गाड़ी और सरकारी स्क्वाड ने भागने में मदद दी थी, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि और इस हवाले से लेटर भी जारी कर दिया गया जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जब भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आएंगे तो वो अपनी कोई फ़ोर्स यहाँ पर नहीं ला सकेंगे। वो जिस भी सूबे में जाएंगे उस सूबे को पहले इतला दी जाएगी और वो सूबा ही उनकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की तमाम तर्ज़-ए-मदारी लेगा। तो ये मामला हुआ जी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के सीएम का। अपनी करनी सामने आ गई है, आराम से बड़े मज़े से आते जाते थे, बड़ी टोर-टार भी बनी हुई थी। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर जनाब एक और जो ख़बर है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब, आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब जब से सदर बने हैं लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत सारी जगह पे वो बड़े खुल कर भी आए हैं कि वो उनको ज़्यादा फ़िक्र इमरान खान साहब की रज़ा की होती है आइन की रज़ा के बजाय, जिसकी बहुत सारी मिसालें भी दी जा सकती हैं। आरिफ अलवी साहब बहुत सारे एक्टिव थे और उन्होंने एक लेटर भी पिछले दिनों लिखा और वो लेटर भी कहा जाता है कि जी वो महज़ है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर केस बनाने के लिए किया गया कि दुनिया को ये बताया जाए कि देखें जी मुल्क का सदर भी चीख रहा है पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अच्छा, इस पर जनाब ये फ़ैसला किया गया है। आज एक मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये हुक्म दिया है कि सदर आरिफ अलवी साहब का एक रिकॉर्ड मुरतब किया जाए कि कहाँ कहाँ पर कब कब उन्होंने कानून और आइन की क्या क्या खिलाफ वर्जी की, जिसमें बिलखसूस उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही भी की कि जैसे जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी और वो बग़ैर वोटिंग कराए मुस्तरद कर दी गई, अगर जगह अदालत का भी हुक्म था, आइन की भी मंशा थी, तो उस वक्त सदर अलवी को आइन याद नहीं आया कि वज़ीर-ए-आज़म को कि नहीं जनाब आइन के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने उसी वज़ीर-ए-आज़म की यानी कि एक जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है और वो वोटिंग कराने से इनकारी है और वो उसके कहने पर उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लगाए थे और कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद भी मुसलसल कोशिश करते रहे कि वो निगरान हुकूमत बनाने की भी उन्होंने कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई क्योंकि उस नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर इस तरह किया, जैसे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार कर दिया, उनकी काबीना के से हलफ लेने से इनकार कर दिया। बाद में अगरचे कि उन्होंने जो बाद में जो दूसरी तीसरी किस्त में काबीना के लोग हैं उनसे उन्हें हलफ ले लेते रहे, लेकिन इब्तदाई तौर पे उन्होंने इस तरह के हलफ लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद से ऐसी खबरें हम भी आपको देते रहे, मुसलसल आती रहीं कि वो जब भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से उनकी मुलाकात होती है वो जेब से भाई फ़ोन निकाल लेता है, मैं थोड़ी गल कराना जनाब इमरान खान साहब नाल। तो उस बंदे के एक ही काम है कि जो बंदा आ जाए, मैं आपकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, मैं उस बंदे का यही काम रह गया कि जो भी आ जाए उसको जेब से फ़ोन निकालना और कहना मैं इमरान खान से आपकी बात कराता हूँ। तो ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं। और फिर जब इस मौके पर ये ख़त आना कि जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है, इस किस्म का ख़त लिखना, जिसके बाद हुकूमत ने कहा है कि भाई ठीक है फिर तुर्की ब तुर्की जवाब ही दिया जाएगा और ये एक पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अब इस रिकॉर्ड का फ़ायदा क्या होगा? रिकॉर्ड मुरतब करने से एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर अलवी को ख़त लिखेंगे कि जनाब आपने ख़ुद सदर होते हुए फ़लाँ जगहों पर आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा। और फिर एक रिकॉर्ड मुरतब हो जाएगा कि जब उनको सदारती इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, जब सदर के ओहदे पर नहीं रहेंगे, तो फिर इस वक्त उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये एक मामला सामने आया। और फिर जनाब एक और बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबर है, एक अंदलीब अब्बास की आज एक वीडियो सामने आई है जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वो किसी एक पोर्टल का एड्रेस दे रही हैं, वेबसाइट का, और कह रहे हैं कि जी ये ख़ुसूसन अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और एक दो और ममालिक के नाम भी है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं
वो उस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना नाम का और अपने मौजूदा पते का इंदराज करेंगे, तो वहाँ पर आपके सामने आपके इलाके का जो पार्लियामेंटेरियन होगा उसकी तस्वीर भी आ जाएगी, उसका टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। और फिर ये जो पोर्टल है, ये जो वेबसाइट है, इस पर पीटीआई की तरफ से जनरेट करता है एक ईमेल जो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, इस किस्म का सारा मटीरियल होगा और आप इसका नोटिस लें और अपनी हुकूमत पर दबाव डालेंगे, वो पाकिस्तान पर दबाव डाले। इस किस्म की एक लेटर जनरेट होगा, ईमेल जनरेट होगी और वो ईमेल उस मुतलका पार्लियामेंटेरियन को चली जाएगी। और साथ ही जो बंदा जो उस पोर्टल पे जाएगा या जाएगी, और उसको उस पार्लियामेंटेरियन का टेलीफोन नंबर भी दिया जाएगा कि हर दूसरे रोज़ उसको फ़ोन करके कहेंगे जी वो मैंने आपको ईमेल की थी, उसका क्या बना। एक प्रेशर जनरेट करेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और वो खासी बड़ी तादाद में हैं, उनको अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ एक बैन अवी मुहिम का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया है। तो ये जनाब अफसोसनाक बात है मेरी नज़र में। और दूसरी तरफ आज राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर कबल एक गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू भी बड़ी ख़तरनाक है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि जी हम तो सियासत को सियासी मुखालफत की हद तक रखते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रही है जो कि सियासत को दुश्मनी की हद तक ले गई है, और अगर वो इस हद तक ले ही गई है तो फिर हम भी तैयार हैं, फिर हम भी सियासत को दुश्मनी की हद तक ले जाएंगे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, इसमें तमाम फ़रीक़ैन को सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ये जो 4 ख़बरें थी आज की इम्पॉर्टेंट थी, ये आपकी खिदमत में हमने पेश कर दी हैं। अब देखते हैं कि अब आज जो जलसा है इमरान खान साहब का वो कामयाब होता है या नहीं होता, या उनकी वो जलसे में वो क्या खिताब करेंगे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि आज की जो उनकी तकरीर है वो सियासत पे कम होगी और इदारों पर ज़्यादा होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।